हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित पर। बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। बच्चों आज हम हाजिर हैं इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्यारे से टॉपिक नाउन को लेकर। आज हम जानेंगे इस वीडियो में नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। नाउन तो वैसे सभी को पता होगा, लेकिन एक बार फिर भी हम पढ़ लेते हैं इसको। और सबसे पहले हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब सेंटेंस यानी वाक्य। एक सेंटेंस जैसे कि 8 तरीके के शब्दों से मिलकर बनता है। मैंने आपको पहले ही इंट्रोड्यूस किया था, एक सेंटेंस 8 तरीके के शब्दों से मिलकर बनता है। और वो 8 तरीके के शब्द कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इसी तरीके से तो बताया था आपको ना बच्चों। तो सबसे पहले बारी आती है किसकी? नाउन की, यानी कि संज्ञा की। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं लगे हाथ। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि बच्चों किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब सीधा मैं आपको बच्चों बात बता दूं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। यानी बच्चों इस यूनिवर्स में अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी प्लेस है, कोई भी पर्सन है, उसका अगर नाम है तो किसकी कैटेगरी में आता है? नाउन की कैटेगरी में आता है। जस्ट लाइक मेरे हाथों में ये चौक है, तो ये भी क्या है? एक नाउन है ना बच्चों। कोई अगर हम प्लेस की बात कर ले, जैसे अपना प्यारा सा कॉलोनियलगंज है, तो वो भी क्या है? एक नाउन की है ना बच्चों, क्योंकि वो एक प्लेस है, जगह है ना। ऐसे अपने अगर हम डिस्ट्रिक्ट को देख लेते हैं, गोंडा, तो वो भी क्या है? एक नाउन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो भी तो एक नाम है। और नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मैंने आपको बताया नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अगर कोई भी इस यूनिवर्स में नाम है, वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, किसकी कैटेगरी में आता है? नाउन की कैटेगरी में आता है। ठीक है बच्चों। अब एक नाउन की क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है सेंटेंस में, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए कोई सब्जी है जैसे, तो सब्जी में कई तरीके के इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, सामग्री होती हैं। जैसे उसमें टोमेटो होता है, पोटैटो होता है, सॉल्ट होता है, और भी कई तरीके से चीज़ें होती हैं, अनियन होता है। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनती है? एक वेजिटेबल यानी कि सब्जी बनती है। तो ऐसे ही नाउन, प्रोनाउन, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक सेंटेंस बनाते हैं। तो ऐसे ही भूमिका नाउन की भी होती है सेंटेंस में। ठीक है बच्चों, आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है बच्चों। अब नाउन के भी 5 प्रकार हैं। कितने? 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दूं, पहले ही लिख रखा है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी बच्चों अब नाउन में इतनी सारी चीज़ें आती हैं। मैंने आपको बताया नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब नेमिंग वर्ड तो बहुत सारे टाइप के हैं, तो सबको थोड़ा एक साथ रखना थोड़ा मुश्किल सा है, तो सबको अलग अलग कैटेगरी में हमने बांट दिया है। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले हम नाउन को ही समझते हैं। तो नाउन को मैंने आपको बता ही दिया है। आई होप ये नाउन आपको अच्छे से समझ ही आया होगा। और कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। हम इसको आपको अगले पार्ट में बताएंगे, क्योंकि पार्ट लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लंबी वीडियो ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों। आई होप ये पार्ट नाउन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इस चैनल इंग्लिश विद अंकित को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों मिलते हैं वीडियो अगले पार्ट में, प्रोनाउन, उसमें हम पढ़ते हैं प्रोनाउन क्या होता है। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।